हेलो एवरीवन। अभी तक आपने इस चैनल पे क्या क्या देखा है? यू हैव सीन वीडियोस अबाउट माई दिस ब्यूटीफुल हेलमेट, दिस राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4 जैकेट, मेरी बाइक का रिव्यूज देखा है और सब। राइडिंग का एक्सपीरियंस जितना ही अच्छा होता है वो उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। कैसे? इमेजिन करो एक बंदा चल रहा है विदाउट एनी राइडिंग गियर्स और वो अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? ही विल सकम टू लॉट्स ऑफ इंजरीज। तो उसी से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? वी वेयर दिस राइडिंग गियर्स। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर कौन सा है इसमें? तो हेलमेट। हेलमेट के बाद यू हैव योर जैकेट। अभी मैंने मेरे हेड को कवर किया, मैंने मेरे बॉडी को कवर किया, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट विच गोज इनटू एक्सीडेंट आर दिस हैंड्स। ओके, हमें यह हाथ क्यों चाहिए? खाना खाने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, गेम्स खेलने के लिए चाहिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए चाहिए और वो वाले काम करने के लिए भी चाहिए, राइट? समझ रहे हो आप? समझ सो रहे हो? वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस हैंड। अभी इन्हें प्रोटेक्ट क्यों करना है, चलिए समझ लेते हैं। आप ये बाइक चला रहे हैं एट द स्पीड ऑफ से अराउंड 100, उतना तो एवरेज आप करते ही होंगे। 100 के स्पीड पे चला रहे हैं और अचानक से आपका टायर स्किड हुआ और आप नीचे गिर गए। तो हम क्या करते हैं? अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट इज हम अपने हेड को सेव करने की कोशिश करते हैं। सो वी डू दिस, या फिर हम जमीन को ऐसे हाथ लगाने जाते हैं। सो जब हम अभी मान के चलिए जमीन है, आपकी बाइक 100 के स्पीड से जा रही है और आप जमीन को हाथ लगाने जा रहे हो, क्या होगा? आपका ये जो हाथ है यहाँ से पूरा एकदम गंदी तरह से छिल जाएगा, आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी और हाथ के बेसिकली इस पार्ट के फ्रैक्चर को रिकवर करना इज रियली हार्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बोन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स हैं। तो इसके प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी विल वेयर दिस राइडिंग ग्लव्स। सो यस पीपल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई राइडिंग ग्लव्स विच आई यूज। तो पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ये ग्लव यूज कर रहा हूँ। नाउ this glove is made from, as you can see over here, RS put. So when I wear these gloves, see, this is how it looks when I wear them. तो obviously ये full gauntlet gloves नहीं है, these are really short gauntlet gloves, ठीक है? These are, तो इस ग्लव्स के फायदे क्या हैं और इस ग्लव्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल रहा है, ओके? आप यहाँ पे अच्छे से इसको होल्ड कर सकते हो एंड यू आर फ्रीली मूविंग फिंगर्स, ठीक है? बट ये ग्लव्स मैक्सिमम सेफ्टी आपको प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? सो अगर आप देखोगे तो ये ग्लव्स इजीली मेरे जैकेट के पहले ही खत्म हो रहे हैं। अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो देखिए, टॉकिंग फ्रॉम शोल्डर पे मेरा इस जैकेट का शोल्डर प्रोटेक्टर है, एल्बो पे मेरे पास एल्बो प्रोटेक्टर है और फिर ग्लव्स मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ से लेके एल्बो से लेके आगे तक के जो हिस्सा है, इट हैज बीन लेफ्ट ओपन, वो सेफ नहीं है। तो अभी हाल ही में मैंने मेरे ग्लव्स में अपग्रेड किया है एंड आई हैव बॉट दिस ब्यूटीज, ओके? दीज आर Rhinox Storm Evo 3. Yes, these are the gloves by Rhinox of Storm series. So चलिए सबसे पहले इनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। Let's look at it. See, this is how your gloves look. ये नीचे की तरफ से ऐसे दिखता है, okay? And from here it looks something like this. सो अभी एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे एक हाथ में मैं ये राइनॉक्स स्टॉर्म ईवो 3 पहनता हूँ और एक हाथ में मैं ये रहने देता हूँ एंड वी विल सी हाउ डिफरेंट इट इज। सो हियर आई एम गाइस, मेरे एक हाथ में है राइनॉक्स का स्टॉर्म ईवो 3 और एक हाथ में है मेरे नॉर्मल जेनेरिक राइडिंग ग्लव्स। तो आप ही खुद देख के बताइए कि इनमें से कौन सा दिखने में प्रॉपर अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली दिस वन लुक्स रियली बेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी की, इसके कंपेयर में ये सेफ्टी में कितना अच्छा है। ये देखिए, दिस इज अ रियली शॉर्ट गॉन्टलेट ग्लव्स, ओके? इवन सी, ग्लव्स के 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट गॉन्टलेट, सेमी गॉन्टलेट एंड दिस इज योर फुल गॉन्टलेट। तो शॉर्ट गॉन्टलेट में क्या है, मेरा ग्लव्स मेरा जहाँ पे व्रिस्ट खत्म हो रहा है वहीं पे मेरा ग्लव्स भी खत्म हुआ,
बट यहाँ पे इतना पूरा सेक्शन यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अभी ये ग्लव्स को मैंने कहा था आपको शोल्डर प्रोटेक्टर्स, एल्बो प्रोटेक्टर, और यहाँ से इतना सेक्शन पूरा वाइड ओपन है। बट यहाँ पे देखिए शोल्डर प्रोटेक्टर्स, एल्बो प्रोटेक्टर्स और ग्लव्स भी मेरे सिर्फ इतने हाथ को कवर नहीं कर रहे हैं, वो पूरा यहाँ तक इसको कवर कर रहे हैं। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सी, अगर कहीं पे क्रैश होता है, हम जनरली ऐसे बैठते हैं, तो जब क्रैश होगा सो दिस ग्लव विल प्रोटेक्ट मी। सो चलिए अभी इस एलिमेंट, ग्लव्स के हर एक एलिमेंट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पे दिख रही है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्कफाइड बोन प्रोटेक्टर। दोनों ग्लव्स पे है। आपको वैसा कोई प्रोटेक्टर मेरे इस पुराने वाले ग्लव्स में नहीं दिखने मिलेगा। इसका फायदा क्या है? अभी जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप गिरते हो तो आपके हाथ पूरे के पूरे गंदी तरह से छील जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये ग्लव्स जो है इट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ कपड़ा। तो जब ये रास्ते पे घिसेगा, नाउ सिंस दिस इज अ स्मूथ सरफेस, यहाँ पे इजीली फिसल रहा है। बट इमेजिन कीजिए मैं कंक्रीट पे नीचे गिर रहा हूँ, तो यहाँ से ये भी छिल जाएगा। हाँ, मेरे हाथ पे कुछ भी ना होने के कंपेयर में दिस ग्लव विल प्रोवाइड मी प्रोटेक्शन, दैट इज बट ऑब्वियस। बट इससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन मुझे ये ग्लव प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके पास ये स्कफाइड बोन प्रोटेक्टर के स्लाइडर्स हैं जो नॉक्स की तरफ से है। नॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इसकी वजह से मेरा हाथ जो है वो इजीली स्लाइड करेगा ऑन द सरफेस। मेरा हाथ कहीं पे घिसेगा नहीं, जिससे क्या होगा, दिस थिंग माई हैंड विल बी प्रोटेक्टेड, इंजरी कम होगी। गाइज देखिए, आप जब राइडिंग गियर्स खरीदते हैं ना, या फिर जब भी देखते हैं, तो एक बात प्लीज ध्यान में रखिए कि राइडिंग गियर्स आपको इंजरी नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहे। राइडिंग गियर्स क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई, जो भी इंजरीज होगा उससे मैं तुझे बचाऊंगा, मतलब मैं इंजरीज कम से कम होने दूंगा। ओके, इंजरीज 100% नहीं होगा ऐसे नहीं। अगर बिना ग्लव किए मैं गिरता तो मेरा हाथ पूरी तरह से छिल जाता, ओके, पूरा यहाँ पे खून खून होता। बट विद दिस आइदर ये, अगर ये ग्लव से गिरूंगा तो यहाँ पे ग्लव्स घिसने के बाद थोड़ा सा अंदर तक छिलेगा, पर इस ग्लव से क्या होगा, मेरा हाथ पूरी तरह बच जाएगा। तो मुझे हल्के फुल्के कुछ इंटरनल इंजरीज हो सकते हैं, और मैं स्पीड राइडिंग की बात कर रहा हूँ, स्लो राइडिंग पे नहीं। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज दिस स्कफाइड बोन प्रोटेक्टर। सेकेंड फीचर जो है ये यहाँ पे ग्रिपी स्ट्रक्चर है, जिससे आपको ग्रिप करने में बहुत आसानी होगी। आपका हाथ जो है वो इजीली फिसलेगा नहीं। द नेक्स्ट फीचर यू आर हैविंग इज दिस TPU नकल प्रोटेक्टर। देखिए इस ग्लव में ये प्लास्टिक है। ओके, प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक इम्पैक्ट के बाद ना टूट जाता है, पर इस पे इम्पैक्ट होने के बाद ये थोड़ा सा घिस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। सो मल्टीपल इम्पैक्ट्स में आपको बचा सकता है। सो इसी के साथ पीछे देखिए यहाँ पर ये फोम की पैडिंग है। ओके, दिस फोम इज रियली सॉफ्ट फोम। तो जिससे क्या होता है कि जब भी आप अपना फिस्ट क्लोज करते हो तो आपको पीछे बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए इंडेक्स फिंगर पे दिस पोर्शन इज टच सेंसिटिव पोर्शन, तो जिससे आप अपना फोन भी ग्लव्स पहन के बेसिक फंक्शंस इससे कर सकते हो। देन अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो स्टिचिंग की है, ओके, इस ग्लव्स की जो स्टिचिंग है ये स्टिचिंग एक्सटर्नल स्टिचिंग है, मतलब बाहर से इसको स्टिच किया है। इससे क्या होता है कि इससे जब आप ग्लव्स पहनते हो, ओके, कोई भी ग्लव पहनते हो, देन ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है, अंदर से आपको इसकी स्टिचिंग जो है वो चुभती नहीं है। और एक बात देखोगे तो देखिए मेरा जैसा हाथ का शेप है उसी से ये ग्लव्स ने पहले शेप लेके रखा है, जिसे हम बोलते हैं प्री कर्व्ड फिंगर्स। अभी ये प्री कर्व्ड फिंगर्स होने की वजह से इस ग्लव्स के लिए बहुत ही कम आपको ब्रेक इन पीरियड लगेगा। यू वॉन्ट रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज टाइम फॉर ब्रेकिंग इन थ्रू दिस ग्लव्स। ओके, तो ये हुई ए साइड कवर। अभी यहाँ पर देखिए पीछे टाइटनिंग के लिए आपको 2 स्ट्रैप्स दिए हैं। सी, सबसे पहले तो आपका जो राइडिंग जैकेट है ये ग्लव्स के अंदर जाएगा। देन आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट छोटा स्ट्रैप है इसको आप अच्छे से टाइट करोगे। देन यू विल टेक दिस लार्जर स्ट्रैप और इसे अपने फिटिंग के हिसाब से टाइट करोगे। देखो यहां से जो टाइट कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं चाहिए। ओके, वी वांट दिस टू बी फिट इनफ कि ये ग्लव्स निकले ना।
और एक बात, जब हम ग्लव्स ऐसे अंदर करके पहनते हैं तो हमें ग्लव को पूरा पीछे नहीं खींचना है ताकि यहाँ पे कुछ जगह ही ना बचे। हमें ग्लव्स को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करके, लाइक देखो यहाँ पे देखो, सी इतना सा आगे यहाँ पे जगह मैंने छोड़ा है हर एक फिंगर में, हर एक फिंगर में थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ा है। तो जिससे क्या होगा, जब मैं मेरा थ्रॉटल पकड़ता हूँ, ओके, जब आप पकड़ते हो ऐसे, तो देखो यहाँ पे आपका थ्रॉटल का प्रेशर आने की वजह से आपका थंब ऑलरेडी आगे खिसकता है। सेम थिंग हैपेंस विद ऑल द फिंगर्स, ओके, इन एनी टाइप ऑफ ग्लव्स। तो अगर आप पहले से ही टाइट पहन रहे हो, देन योर थंब इज और योर फिंगर्स आर पुशिंग अगेंस्ट द लेदर, अगेंस्ट द क्लॉथ या लेदर, विच एवर टाइप ऑफ ग्लव यू आर हैविंग, जिससे फिर आपको इरिटेशन होता है। सो टू सेव दैट थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ता है। अभी बात करते हैं इन फिंगर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल दिया है, ओके, जैसा आपने मेरे राइनॉक्स के जैकेट पे भी देखा है। सो जिससे मुझे फिंगर्स मेरे फ्लेक्स करने में बहुत आसान। देखिए ये ग्लव पहन के मैं इजीली मेरा पूरा फिस्ट क्लोज कर सकता हूँ, ओके। देन यहाँ पे जो वेंट्स हैं, दिस वेंट्स आर फॉर ऑब्वियसली फॉर वेंटिलेशन। हाँ, एक बात, ये वाटरप्रूफ ग्लव नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ लेदर। आप इसको वाटर में यूज कर सकते हो पर वाटरप्रूफ नहीं है, अंदर पानी आएगा। देन और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे है वो है ये पिंकी फिंगर ब्रिज। ये यहाँ का इम्पोर्टेंट फीचर। अभी देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आप मेरे दोनों हाथ देखिए, इस साइड में मेरा लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके बीच में कुछ जॉइंट नहीं है। तो जब मैं नीचे गिरता हूँ, हम सबसे पहले ही कहा था मैंने, हाथ आगे करते हैं। अभी हाथ में सबसे पहले जमीन को जो कांटेक्ट करेगा वो होगा आपका ये लिटिल फिंगर। और अगर फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो ये लिटिल फिंगर पीछे ब्रेक होगा, तो इससे टूट सकता है, इससे बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। इसके लिए क्या किया है राइनॉक्स ने, और सारे बड़े ग्लव्स करते हैं, क्या किया है उन्होंने, छोटे बच्चे को इस बड़े बच्चे का हाथ पकड़ा दिया है, दोनों को साथ में रखा। तो अगर कुछ हुआ भी तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फिंगर जो है एकदम पीछे नहीं जा रहा है, इसके साथ ये बड़ा फिंगर भी आ रहा है, तो इससे इसको थोड़ा स्टिफनेस मिलता है, ठीक है। देन अगेन वन मोर की थिंग इज, ये जो पूरा का पूरा ग्लव है, ओके, दिस एंटायर ग्लव इज CE सर्टिफाइड। नाउ CE सर्टिफिकेशन जो होता है, इट इज यूरोपियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन। यूरोपियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन का फायदा हमारी ऑब्वियसली फायदा ही होता है। वो क्या होता है, दैट टू पास अ CE सर्टिफिकेशन, ये जो ग्लव है इसको 15 से 20 टफ टेस्ट में से पास होना पड़ा है। सो व्हेन दैट ग्लव पास दोस 15 to 20 टेस्ट, उसके बाद ही इसको ये CE सर्टिफिकेशन मिला है। एंड दिस एंटायर ग्लव इज CE सर्टिफाइड, ओके। बहुत से ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो बस इस नकल प्रोटेक्टर को CE सर्टिफाइड करेंगे या फिर स्कोफाइड बोन प्रोटेक्टर को CE सर्टिफाइड करेंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा ग्लव, एंटायर ग्लव इज CE सर्टिफाइड। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर राइनॉक्स ने जो यूज किया है, दे हैव यूज्ड कार्बन फाइबर ओवर हियर। तो जब नीचे गिरेंगे तो यहाँ से आपका ये कार्बन फाइबर जो है ये घिसेगा। कार्बन फाइबर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टू विच इज मेड बाय ह्यूमंस, तो वो यहाँ पे यूज किया है। अभी अगर आप एक ग्लव देख रहे हो तो देखो यहाँ से मैं ऐसी मूवमेंट इजीली कर सकता हूँ। सी अप एंड डाउन मूवमेंट मेरी इजीली हो रही है, बट साइड वेज की मूवमेंट नहीं हो रही है। अभी बहुत से जन को क्या लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग है कि मैं साइड मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट गाइज इट्स वन ऑफ द सेफ्टी फीचर्स। अगर मैं गिर रहा हूँ और मेरा हाथ अगर फ्रीली मूव हो सकता है तो ग्लव्स पे, तो फुल गॉन्टलेट ग्लव्स पहन के फायदा क्या है। देखिए इससे भी मैं ऐसे मूवमेंट कर सकता हूँ। अभी इस ग्लव से मैं ऐसे मूवमेंट भी कर, मतलब अगर मेरा नीचे गिरा मैं और यहाँ पे कुछ फोर्स वगैरह आया तो दिस व्रिस्ट कैन ब्रेक, पर ये मेरा उस पूरे व्रिस्ट को एक साथ टाई अप कर देता है। सो दिस होल हैंड, आपका व्रिस्ट और ये फोर आर्म, ये पूरी की पूरी तरह एक कंप्लीट यूनिट बन जाता है। सो जिससे फायदा क्या होता है, बिग सिंस इट्स अ कंप्लीट यूनिट, ये पूरी तरह से सेफ है। पूरी तरह से सेफ नहीं कहेंगे, बट कंपेयर टू दिस माई दिस हैंड इज मोर सेफ, ओके। सो या तो यहाँ पे परफोरेशंस भी हैं, सो दैट जिससे आपको अंदर थोड़ा ब्रीदिंग हो। हाँ, अभी जब आप ग्लव्स खरीदोगे और आप जब नए नए यूज करोगे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली फील होगा, बट वंस यू गेट यूज टू इट आपको ये बहुत अच्छे फील होंगे। और मेरी खुद की एक एडवाइस है, जब आप ग्लव्स खरीदने जाओ तो
ऑनलाइन प्लीज डोंट बाय इट बिकॉज साइज का इश्यू होता है। ऑफलाइन शॉप में जब जाओ तब एकदम परफेक्ट साइज मत देखो, मतलब जिसमें आपका हाथ इजीली मूव हो रहा है, हल्का सा टाइटनेस देखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो ग्लव्स होते हैं दिस इज मेड अप ऑफ लेदर। ओके, दिस इज राइनॉक्स स्टॉर्म EVO 3 विच इज मेड अप ऑफ लेदर। लेदर कुछ टाइम यूज करने के बाद थोड़ा सा एक्सपांड होता है। तो अभी जब मैंने ये ग्लव खरीदा था इट वॉज टाइट फॉर मी, बट अभी माई हैंड इज कंप्लीटली कंफर्टेबल इनसाइड दिस ग्लव। सो यस, डोंट बाय अ वेरी टाइट फिट, थोड़ा सा लूज खरीदो। अभी अगर इसमें मैं अगर कुछ कमियां निकालना चाहूं तो एक दो कमियां हैं। फर्स्ट इज इस थंब पे यहाँ पे कुछ टच सेंसिटिव मटेरियल नहीं है, तो अगर मैं फोन यूज करने जाता हूं देन आई विल लुक लाइक अ बुढ़ा अंकल। सेकेंड इज ऑन दिस इंडेक्स फिंगर, ओके, देयर इज नो वाइजर वाइपर। बहुत से ग्लव्स में इस फिंगर पे वाइजर वाइप करने के लिए चीज आती है, एक रबर का पैडिंग आता है जिससे हम वाइजर वाइप कर सकते हैं, बट दैट वुड बी लिटरली अ नीट पिकिंग। एक्चुअली ये ग्लव बहुत अच्छा है, बट आपको आपके राइडिंग स्टाइल में चेंज क्या करना पड़ेगा। अगर आप पहले से अगर 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर यूज करके चलाते थे, अगर आप 4 फिंगर यूज कर रहे हो देन आई रियली सजेस्ट यू नीड टू चेंज योर राइडिंग स्टाइल। सो आफ्टर बाइंग दिस ग्लव आपको 2 फिंगर यूज करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज अभी देखिए मेरा ये केस है, मैं मेरे पहला जो क्लच है आई वॉज यूजिंग इट विथ 3 फिंगर्स। ओके, तो मेरे लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स मेरे ऐसे होते थे, बट अभी देखिए क्या हुआ है, मेरा ये फिंगर इसके साथ पूरी तरह लॉक हुआ है एंड आई डोंट वांट टू यूज माय 4 फिंगर्स बिकॉज उससे मेरी यहाँ पे ग्रिप पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो व्हाट आई डू, अभी मैं 2 फिंगर्स फॉर ग्रिप एंड 2 फिंगर्स फॉर माय लीवर एक्शन। तो मैं अभी इसको ऐसे यूज करता हूं। ओके, सो यस गाइस, दिस इज इट, दिस इज अबाउट माई ग्लव्स राइनॉक्स स्टॉर्म EVO 3। हाँ, इस ग्लव्स की जो प्राइस है इट कॉस्ट मी 5750 रुपीज। आई नो ये चीप नहीं है, बट सेफ्टी हैज अ कॉस्ट। अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको लंबे टाइम तक राइडिंग करनी है तो आपको आपके स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप नए नए होते हो तब आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो तभी अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अभी ये जो ग्लव है आई कैन इजीली यूज इट फॉर 5 to 6 years, तो दिस इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये राइडा के जो एक्सक्लूसिव बूट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। दिस इज द नेक्स्ट राइडिंग गियर विच आई हैव बॉट, तो उसके लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और इस वीडियो की लिंक जो है, जैसे आई विल अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, और इसके अलावा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज wear your riding gears and ride safe. Thank you so much.